हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कानू और ये है मेरा बड़ा भाई पीयूष। मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, आपका नाम क्या है? हमें भी बताओ। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक कहानी सुनाने वाला हूँ। तो सबके सब तैयार हो जाओ चलने के लिए बहुत ही खतरनाक कहानी की दुनिया में। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा था और मेरा बड़ा भाई भी बिल्कुल छोटा सा बच्चा था। हम दोनों जंगल में जा रहे थे कि तभी अचानक बहुत जोर से आवाज आने लगी। वाह, वाह! मैं डर गया। मैंने भैया का हाथ पकड़ लिया। उसके बाद भैया बोले, अरे कानू, डरो नहीं, ये तो जंगल में बाज की आवाज है, वो ऐसे ही चिल्लाता रहता है। इसके बाद मैंने डरना बंद कर दिया। उसके बाद मुझे प्यास लगने लगी। मैंने भैया से बोला, भैया, बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। भैया बोले, चलो नदी देखते हैं। उसके बाद कुछ ही दूर पर एक बहुत बड़ी नदी थी। हम दोनों के दोनों उस नदी की ओर चल दिए। वहाँ पर हमने पानी पिया। हम पानी पी रहे थे कि तभी अचानक उस नदी में से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकला और उसने पीयूष भैया को पकड़ लिया और ऊपर आसमान में उड़ा दिया। उसके बाद एक और हाथ बाहर निकला और मुझे भी पकड़ लिया और आसमान में उड़ा दिया। हम दोनों आसमान में लटक रहे थे और वो हाथ हम दोनों को जोर जोर से हिला रहा था। मैं रोने लगा। मैंने भैया से पूछा, भैया बचाओ बचाओ, ये क्या है, ये क्या है, मुझे नीचे उतारो। भैया ने सोचा क्या हो रहा है। भैया ने उस हाथ पे जोर से मुक्का मारा। उसके बाद उस हाथ ने मुझे छोड़ दिया और मैं नीचे गिर गया। उसके बाद भैया ने खुद के हाथ पर भी जोर से मुक्का मारा। उस हाथ ने भी भैया को छोड़ दिया। भैया भी नीचे उतर गया। उसके बाद हमने देखा उस नदी के अंदर से 7 पैर वाला राक्षस बाहर निकल आया। उस राक्षस के 7 पैर थे। वो ऑक्टोपस था। वो नदी वाला राक्षस था। उसका नाम ऑक्टोपस था। उसके बड़े बड़े 7 पैर थे। मैं डर गया। मैं भैया के पीछे छिप गया। भैया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, कानू, डरो नहीं, मैं हूँ तेरे साथ। ये राक्षस तुझे कुछ नहीं कर सकता। ये राक्षस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं भैया के पीछे छिपा रहा। मुझे डर लग रहा था कि तभी भैया ने अपनी जेब में से 2 लड्डू निकाले। एक लड्डू खुद ने खाया और एक लड्डू मुझे खिलाया। उसके बाद मेरे अंदर बहुत सारी ताकत आ गई और भैया के अंदर भी बहुत सारी ताकत आ गई। उसके बाद हम दोनों ने जोर से उस राक्षस के मुक्का मारा। वो राक्षस उड़ता उड़ता जाके सीधा नदी के अंदर गिर गया। उसके बाद उस राक्षस को गुस्सा आया। वो खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद उसने जूस पिया। जूस पीने के बाद उसके अंदर बहुत सारी ताकत आ गई। उसने हम दोनों के एक ही मुक्का मारा, डिशुम। हम दोनों उड़ते उड़ते सीधे एक पर्वत पर जाकर पड़े और नीचे गिर गए। हमारे हाथ में लग गई। हमारे हाथ में दर्द होने लग गया। उसके बाद भैया ने सोचा, ये राक्षस तो बहुत खतरनाक है, इससे लड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। भैया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले कि इस राक्षस का सामना हम दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। उसके बाद भैया ने जेब में से 2-2 लड्डू और निकाले। हम दोनों ने 2-2 लड्डू खा लिए। इसके बाद हमारे अंदर बहुत सारी ताकत आ गई और हम दोनों ने बहुत तेज भागते हुए जोर से उस राक्षस के लात दी, डिशुम। और राक्षस उड़ता उड़ता सीधा नदी के अंदर जाके गिर गया और बेहोश हो गया। उसके बाद वो राक्षस वापस कभी नहीं उठा और वो हमको वापस से कभी खाने के लिए नहीं आया। तो दोस्तों, अगर आप भी
एकजुट हो। अगर आप भी किसी के साथ मिलकर लड़ाई करते हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता। इसलिए संगठन में शक्ति होती है। अपने दोस्तों और अपने भाई का साथ कभी ना छोड़े। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका प्यार हमको मिल सके। थैंक यू।